नमस्ते बच्चों, कल अपन ने वर्णमाला पढ़ी थी य से यज्ञ तक। अब अपन नेक्स्ट पढ़ रहे हैं आगे की वर्णमाला। अभी तक अपन ने वर्णमाला में जितने भी शब्द पढ़े तो मेरे को लगता है आपने उनकी प्रैक्टिस की होगी। और मेरे ख्याल से आप क्योंकि पिछली क्लासों में ये शब्द पढ़ चुके हैं, पहले रिवीजन कर चुके हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आज अपन उनका वापस आप व्हाट्सएप के थ्रू मेरे से पूछेंगे कि मैडम ये हमको नहीं समझ में आ रहा है, ये बनाने नहीं आ रहा है। आपको वर्णमाला के शब्द सिर्फ लिखने ही नहीं है, उनसे रिलेटेड जितने भी शब्द हैं इनको अपनी बुक में पढ़ना भी सीखना है। जैसे अ से अनार अगर आप पढ़ रहे हो तो उससे आगे अ से कौन कौन से शब्द आ रहे हैं उनको आपको देखना भी है। आ से कौन से शब्द आते हैं वो भी आपको सीखना है कि मम्मा आ से आपकी मदर से पूछना है कि आ से कौन सा शब्द आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको रीडिंग भी आगे सीखनी है अपने बुक की। चलो नेक्स्ट अपन ने कल पढ़ा था म से मछली तक, य से यज्ञ तक पढ़ा था, सॉरी। अब अपन पढ़ेंगे र से रथ तक। र से रथ। रथ सभी ने देखा है कि रथ जो होता है वो घोड़े खींचते हैं आमतौर पे। और युद्ध में पहले जितने भी राजा वगैरह थे वो रथ पे बैठते थे। अब रथ देखने को नहीं मिलते, लेकिन फिर भी र से रथ बनाया जाता है। एक हाफ सर्कल बनाना है और उसके नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, वो होता है र से रथ। नेक्स्ट आता है आपका ल से लड़की। ल से लड़की के लिए आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है। स्ट्रेट लाइन खींचने के बाद आपको एक खड़ी पाई की लगानी है। खड़ी पाई लगाने के बाद इसको सेमी सर्कल में मिलाना है। सेमी सर्कल में मिलाने के बाद आपको ल से लड़की, सभी को पता है ल से लड़की कौन होती है, गर्ल को लड़की बोलते हैं। नेक्स्ट आता है व से वक्त। वक्त वन, या आपका व से बनने वाले शब्द है व से वक्त, व से वन, व से वक्त। तो व से वन जो है जिसमें बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे व बनाने के लिए। और जैसे आपने ब से बतख बनाया था उसी प्रकार से आपको व से वन बनाना है, एक आधा गोला इस लाइन से जोड़ना है। नेक्स्ट आता है आपका श से शरबत। सभी ने शरबत पिया हुआ है, ठीक है। गर्मी के दिनों में अपन सभी शरबत पीते हैं। तो शरबत बनाने के लिए श से शरबत क्या शब्द बनाने के लिए सबसे पहले एक सीधी लाइन और एक छोटा सा सर्कल बनाना है। उसी के आगे एक हाफ सर्कल जैसा बनाना है, रस रस्सी जैसा, और उसको नीचे मिलाना है। ये से बन गया आपका श से शरबत। नेक्स्ट आता है आपका स से षटकोण। स से षटकोण बनाने के लिए एक प से पतंग जैसा आपको एक स्ट्रेट लाइन, एक खड़ी आड़ी पाई, एक स्ट्रेट लाइन वापस, और उसके बीच में एक तिरछी लाइन लगानी है। तो बन गया आपका स से षटकोण। नेक्स्ट आता है आपका स से सब्जी। सभी के घर में सब्जियां आती है, सब्जियां अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। सभी सब्जियां अपन खाते हैं सभी प्रकार के, और जो बच्चे सब्जियां नहीं खाते हैं उनको भी सब्जियां खानी चाहिए, क्योंकि सब्जियां सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, अपनी सेहत बनाने के लिए ज़रूरी होती है। और सभी बच्चे सभी प्रकार की सब्जियां खानी चाहिए, किसी की आनाकानी नहीं करनी चाहिए ये सब्जी हमको नहीं बनती, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका स से सब्जी। स से सब्जी का स बनाने के लिए आपको वही आपका र से रस्सी बनाते हैं, हाफ सर्कल नीचे गए, उसको आधा घुमाया, उसके बाद उसके पास एक लाइन खींचनी है और उसके बीच में एक लाइन से आपको जोड़ना है। तो ये बन गया आपका स से सब्जी। नेक्स्ट आता है आपसे ह से हथौड़ा। सभी के घर में होता है, कुछ कुछ लोगों के घर में होता है, कुछ में नहीं होता है। ये अपने दीवार में कील लगाने के लिए काम आता है, या कई प्रकार के अपने औजारों के रूप में काम आता है। ह से हथौड़ा के लिए आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, आधा सर्कल बनाना है, उसी के नीचे एक आधा सर्कल और बनाना है, और जो आधा सर्कल है उसके आगे थोड़ा सा घुमाना है। ये से बन गया आपका ह से हल, ह से हथौड़ा या ह से हाथी का जो वर्ण होता है वो। नेक्स्ट आता है आपका श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय बनाने के लिए आपको एक सीधी लाइन खींचनी है। एक सीधी लाइन खींचने के बाद आपको इसके नीचे एक और सीधी लाइन खींचनी है, और सीधी लाइन खींचने के बाद आपको एक हाफ सर्कल बनाना है। हाफ सर्कल बनाने के बाद आपको नीचे एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है। ये बन गया आपके श से क्षत्रिय। श से क्षत्रिय के बाद आपका नेक्स्ट वर्ण आता है त्र से त्रिशूल। सभी ने देखा बच्चों, प्यारे बच्चों की त्रिशूल किसके हाथ में होता है? शंकर भगवान के हाथ में होता है। त्रिशूल बनाने के लिए सबसे पहले त्रिशूल का जो वर्ण बनाना है उसके लिए आपको सबसे पहले एक सीधी लाइन खींचनी है, और सीधी लाइन खींच के आपको दो रेखाएं जो उल्टे ए के रूप में हो वो आपको इससे मिलानी है, ठीक है। उल्टा वी जो होता है या उल्टा ए जो होता है उसका आपको मिलानी थी। ये आपका बन गया तरह से त्रिशूल। नेक्स्ट आता है आपका ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञानी मतलब उसको बोलते हैं जो जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान होता है, जो बहुत बड़े संत होते हैं, विद्वान होते हैं, उनको बोलते हैं ज्ञ से ज्ञानी। ज्ञ से ज्ञानी जो होते हैं
उसके फर्स्ट वर्ण ग बनाने के लिए आपको स्ट्रेट लाइन खींचनी है। स्ट्रेट लाइन खींच के आपको जैसे जहाज जैसा बनाया था उसी तरह से एक आड़ी लाइन खींचनी है। आड़ी लाइन खींच के एक हाफ सर्कल खींच के आपको ग से ज्ञानी बनाना है। ग से ज्ञानी के बाद आपकी जो वर्णमाला है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, मेरे को इतना पता है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत से वर्णमाला पढ़ी होगी, समझी होगी। अगर आपको इसमें से कोई भी शब्द अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को फिर से बताना कि मैम आपको ये शब्द समझ में नहीं आया है। ठीक है, अब इसी के साथ अपनी जो वर्णमाला है वो कंप्लीट हो जाती है और वर्णमाला के जो शब्द हैं वो भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब आपको इन वर्णमालाओं के जो शब्द हैं उनसे रिलेटेड जो मात्राएं हैं वो आपको समझनी है। जैसे अपने स्वर हैं, स्वर से रिलेटेड वर्णमाला है। वर्णमाला में बहुत सारी मात्राएं, जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती है, आ की मात्रा होती है, ई की मात्रा होती है, बड़ी ई की मात्रा होती है, छोटे ऊ की मात्रा होती है, बड़े ऊ की मात्रा होती है, री की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ए की मात्रा होती है, ओ की मात्रा होती है, औ की मात्रा होती है, आम की मात्रा होती है। खाली व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, स्वरों की अपनी मात्रा होती है। तो अपन नेक्स्ट क्लास जब भी लेंगे तो उसमें अपन वर्णमाला से रिलेटेड जो शब्द हैं वो भी सीखेंगे और उनसे रिलेटेड जितनी भी मात्राएं हैं वो भी सीखेंगे। तो आपको प्यारे बच्चों यही करना है कि अभी जो वर्णमाला है उसको 5 टाइम्स लिखना है। ठीक है, 5 टाइम्स अपनी नोटबुक में उतारना है और एक बार बताना है। ठीक है, प्यारे बच्चों, अब अपन वर्णमाला के बहुत से शब्दों के बारे में पूरा ज्ञान कर चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे अपने वर्णमाला की मात्राओं के बारे में। अब सबसे पहला जो वर्ड है अपना शब्द है अ की कोई मात्रा नहीं होती है। अपना स्वतंत्र स्वर है, लेकिन ये कई स्वरों के व्यंजनों के अंदर मिला हुआ था। जैसे अपने अ से रिलेटेड वर्ड है नल। नल के अंदर आपका क्या अ शब्द मिला हुआ, न प्लस ल प्लस अ। ठीक है, फिर आता है आपका रथ। रथ के अंदर भी आपका क्या है अ मिला हुआ है। र के अंदर अ मिला हुआ है, उसी के साथ आपका थ के अंदर भी अ मिला हुआ है। तो ये बिना मात्रा के शब्द हैं जिनके ऊपर कोई मात्रा नहीं लगती है। दूसरा आता है आपका आ के मात्रा से रिलेटेड शब्द है। आ की मात्रा में आपके आ के साथ एक खड़ी लपाई जो आती है या सीधी रेखा जो आती है उसको बोलते हैं आ की मात्रा। आ की मात्रा आपकी वर्णमाला में बहुत से शब्दों के ऊपर लगी हुई है। जैसे आम, आम के ऊपर आ की मात्रा लगी हुई है, आ के ऊपर। ठीक है, इसी के ऊपर अपने वर्णमाला के शब्दों में देखो उसके ऊपर बहुत से शब्द ऐसे मिलेंगे जिसके साथ या शब्दों में आपको आ की मात्रा लगी हुई। जैसे टमाटर, टमाटर के ऊपर आपकी जो म है, म के ऊपर आ की मात्रा लगी हुई है। टमाटर, टमाटर के ऊपर आपकी आ की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। उसी के साथ आपके और कौन सा शब्द है जिसके अंदर आपको आ की मात्रा दिखाई दे रही है, दवात। दवात के अंदर भी आपके वह के अंदर आपके आ की मात्रा लगी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार के 5 शब्द आपको अपनी किताब में से ढूंढने हैं, नोटबुक में से, और उनको लिखने हैं। इसके बाद आपकी नेक्स्ट जो अगली जो आपकी आती है ई की मात्रा। ई की मात्रा आप सभी को पता है कि ई की जो मात्रा है वो छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा लगती है आपकी सामने की तरफ से, मतलब उल्टे हाथ से ऊपर की तरफ। ये आपकी छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा आपकी लगती है रवि। रवि में व के ऊपर आपकी छोटी ई की मात्रा है। इसी के प्रकार आप देखेंगे आपके वर्णमाला में कितने शब्द हैं जिनके ऊपर छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। ढूंढ के बताओ बच्चों। जैसे अपने ऋषि, ऋषि में आपका जो श है षटकोण वाला पीछे वाला, उसके ऊपर आपके छोटी ई की मात्रा लगी हुई है। इसी प्रकार से 5 शब्द आपको अपनी वर्णमाला में से ढूंढने, नहीं तो अपनी जो बुक है, अपनी कोर्स बुक, उसके अंदर से 5 शब्द आपको फर्स्ट चैप्टर के अंदर से छोटी ई की मात्रा के आपको ढूंढ के लिखने हैं। अगला है आपका बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई, जैसा कि आपको पता है कि आपके उसके ऊपर ई की मात्रा के ऊपर एक छोटा सा गोला अगर अपन लगाते हैं, आधा सर्कल, वो आता है आपका छोटी ई की मात्रा है। ई से इक की मात्रा ये लगती है आपकी राइट हैंड की तरफ, इस तरीके से। ये होती है अपनी बड़ी ई की मात्रा। बड़ी ई की मात्रा आपकी किस किस शब्द के ऊपर आती है? जैसे परी, परी में र के ऊपर आपकी बड़ी ई की मात्रा है, ये वाली। ठीक है, समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट है आपका
छतरी, छतरी के ऊपर भी र के ऊपर आपके बड़ी ई की मात्रा है। ये छ, ये त और ये र, छतरी के ऊपर आपके बड़ी ई की मात्रा है। इसके अलावा अपने वर्णमाला में बच्चों ढूंढ के बताओ कितने शब्दों के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। आपको बताना है कि किस कौन से शब्द है जिसके ऊपर बड़ी ई की मात्रा आपको दिखाई दे रही है। जैसे किसके ऊपर लग रही है बड़ी ई की मात्रा? मछली, मछली के ऊपर आपकी बड़ी ई की मात्रा। उसी प्रकार थाली, थाली के ऊपर भी बड़ी ई की मात्रा है। अगला वर्ण है अपना ऊ, छोटा ऊ। ऊ से उल्लू वाला ऊ जो बोलते हो आप उसको छोटा ऊ बोलते हैं। उसकी मात्रा लगती है आपके नीचे से गोलाकार करके। इस प्रकार की आपके छोटे ऊ की मात्रा लगती है। और इससे रिलेटेड शब्द आपको अपनी वर्णमाला में भी दिखाई दे रहे होंगे। कौन कौन से शब्द है जिनके ऊपर इस प्रकार की मात्राएं लगी हुई है, तो आप ढूंढ के बताओ। जैसे अपना त्रिशूल, त्रिशूल के ऊपर आपका छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई। जैसे ये त्र अपन ने बनाया, इसके ऊपर छोटी की मात्रा है। कौन सी ई की मात्रा है? छोटी ई की। और श से शलगम, और शलगम के नीचे आपकी लगेगी छोटे ऊ की मात्रा, और ल से लट्टू। तो ये आपका है त्रिशूल। नेक्स्ट है आपका, इसके अलावा कौन सा शब्द है जिसके ऊपर आपको दिखाई दे रही है कि छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई? तो वो है धनुष। धनुष के ऊपर भी आपकी क्या है? छोटे ऊ की मात्रा लगी हुई है। ये जो शब्द अपन बना रहे हैं आपको अपने नोटबुक में भी साथ के साथ बनाते जाना है, ताकि आपको क्या हो, उस चीज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। कौन से मात्रा किस प्रकार की और कौन सी मात्रा किस प्रकार लगाई जाती है। ये जो आपकी मात्रा लग रही है धनुष के ऊपर, ये कौन सी है? छोटे ऊ की मात्रा। नेक्स्ट आती है अपने बड़े ऊ की मात्रा। जैसा कि आपको पता है अपन ऊ बनाते हैं, उसके पीछे छोटा सा ये गोले जैसा बनाते हैं, आधा गोला, वो होती है अपनी बड़े ऊ की मात्रा। और बड़े ऊ की मात्रा लगती है अपने इस तरह से नीचे की तरफ से गोल घुमाना। जब छोटे ऊ की मात्रा बनाते हैं तो अपन नीचे से ऊपर की तरफ गोल बनाते हैं, और बड़े ऊ की मात्रा बनाते हैं तो नीचे से घुमा के उसको नीचे की तरफ गोला बनाते हैं। ठीक है। अब अपने वर्णमाला में भी आपको बहुत से शब्द दिखाई दे रहे होंगे जिसके अंदर क्या है? बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई। जैसे आपका उल्लू, उल्लू के ऊपर कौन सी मात्रा लगी हुई है? बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। कौन से ऊ की मात्रा लगी हुई है? बड़े ऊ की। बड़े ऊ की मात्रा क्या है? जब अपन बोलते हैं तो वो क्या है? थोड़ा लंबा बोलते हैं, उल्लू। ठीक है, तो ये बड़े ऊ की मात्रा। दूसरा आप ढूंढो कौन से शब्द के ऊपर आपके बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, तो वो है अंगूर। अंगूर के ऊपर आपकी बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। हम आपको बनाना सिखाया। अ के ऊपर एक डॉट, और घ के नीचे ये छोटी सी बड़े ऊ की मात्रा, और र, ये आपका अंगूर। अंगूर के ऊपर आपके बड़े ऊ की मात्रा है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट शब्द आता है री। री के ऊपर, री को आप बोलेंगे मैडम इसके ऊपर तो कोई मात्रा नहीं है, तो री के ऊपर आपकी कौन सी मात्रा है? जब अपन री शब्द बनाते हैं तो री के ऊपर आपकी, जैसे अपन ने री से ऋषि बनाई, ये दो तिरछी रेखाएं बनाई, उसके पीछे एक, और री का जो मात्रा होती है वो खाली, जैसे ये अपनी स्ट्रेट लाइन है, इसके नीचे जो भी शब्द होगा, चाहे वो पाई वाला हो, उनके नीचे क्या करेंगे? इस पाई के नीचे अपन ये री की मात्रा लगती है। ऐसे ट से टमाटर जैसे नहीं है, पर कुछ ऐसी, जैसे अपन ऐसे बनाएंगे, ये वाली आपकी री की मात्रा होती है। जैसे बहुत से शब्दों के नीचे आपको मिल जाएगी, जैसे ग्रह, ग्रह के नीचे आपकी ये री की मात्रा। हाँ, ये ग्रह के नीचे आपकी जो मात्रा है वो री की मात्रा है। और उसके अलावा आपके मृग, मृग जब अपन लिखते हैं तो उसके ऊपर भी किसकी मात्रा है? री की मात्रा है। तो इन बच्चों आपको ऐसी मात्राओं का क्या करना है? प्रैक्टिस करनी है, और अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर बुक लिखना है, और साथ ही अपनी जो बुक है उसके अंदर से आपको ढूंढनी भी है कि किसके ऊपर अ की मात्रा है, किसके ऊपर आ की मात्रा है, और किसके ऊपर छोटी ई की या बड़ी मात्रा है। इस प्रकार से अपन क्या मात्राओं का ज्ञान भी होगा, और अपन क्या करेंगे? रीडिंग करना भी सीखेंगे। जब अपन रीडिंग करेंगे तो अपने को पता चलेगा कि ये आ की मात्रा है तो इसको आम पढ़ना है, ई की मात्रा है तो ई पढ़ना है, इक की मात्रा है तो ई का स्वर आएगा, ऊ को पढ़ना है तो ऊ की मात्रा का स्वर आएगा। इस प्रकार बच्चों इन मात्राओं का ज्ञान भी करना है, और साथ ही इनका क्या करना है? आपको प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास में अपन ए की मात्रा के शब्द पढ़ेंगे।